वेलकम बैक अगेन। वी आर लाइव नाउ। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जैसे ही ये आया था कैलेंडर बीपीएससी का, तो ऐसा लगा कि TRE4 आएगा ही नहीं। लेकिन उसके जस्ट कल होके सिद्धार्थ जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, जिससे वजह से लगभग 5-6 लाख बच्चों की उम्मीदें क्या हो गई, बढ़ गई। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि बीपीएससी TRE4 की नोटिफिकेशन अगस्त में आ रही है, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगस्त में क्या हो रही है, उसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो ये अगस्त में कब आएगी, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एस्टेट होगा या फिर नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि सच में एस्टेट होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, ऐसे चुनाव से पहले ही परीक्षा होने की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि जैसे ही नई गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग बच्चों में क्या हुई है कि नई उम्मीदें भी जग चुकी है। तो आज हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी, और नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम चुनाव से पहले होगा या फिर चुनाव के बाद होगा, या फिर फॉर्म फिल चुनाव से पहले कर लिए जाएगी, एग्ज़ाम चुनाव से बाद होगा। ये सारी बातें आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये आपका एक बिहार न्यूज़ का ये पेपर कट है। उनकी जो इंस्टाग्राम पोस्ट थी उसमें लिखा है कि TRE4 से पहले नया गाइडलाइन जारी, शिक्षा विभाग ACS एस सिद्धार्थ ने जारी किया पत्र। TRE4 से पहले नया गाइडलाइन जो जारी हुई है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि इसमें है क्या, बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, या फिर इसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये उन्होंने एक मतलब गाइडलाइन जारी की, और इसमें इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है कि TRE4 जो है, ठीक है, वो अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आएगा। अगस्त में क्या आएगा, इसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, अगस्त में क्या आएगी, इसकी नोटिफिकेशन आएगी। और सितंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ें कही है, तो ये होने की संभावना है, कंफर्म अभी इन्होंने नहीं बताया है। तो पहली चीज़ तो आपका ये है। सेकेंड जो है वो यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। TRE4 से पहले नया गाइडलाइन जारी किया गया, शिक्षा विभाग के ACS एम सिद्धार्थ ने जारी किया पत्र। सभी RDD और DEO को AS ने लिखा पत्र। प्राइमरी और +2 तक मानक के अनुसार हो शिक्षक की भर्ती, यानी इन्होंने साफ कह दिया कि PRT से लेकर PGT तक इसमें क्या होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भर्ती आनी चाहिए। बच्चों को यहाँ पे बहुत उम्मीद है। सभी प्राइमरी स्कूल में कम से कम 3 शिक्षक होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि PRT में जो है कम से कम 3 टीचर्स होनी चाहिए। ठीक है, 3 शिक्षक होनी चाहिए। सभी माध्यमिक में कम से कम 8 शिक्षक होना चाहिए। तो TGT में कितना होना चाहिए, 8 टीचर कम से कम होना चाहिए। विशेष शिक्षक के लिए कम से कम एक शिक्षक कम से कम किसी स्थिति में नहीं होने पर DOD शिक्षा कोष में प्रतिनियुक्ति। सभी RDDE और DDO को पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम 11 से 20 सितंबर तक अधिवार्षीय परीक्षा सभी स्कूलों में 15 दिनों की दूरी होगी। 15 अगस्त को स्कूलों का लिया जाएगा, और फोटो स्कूलों में 50,000 से राशि उपलब्ध कराई गई है, और पटना में DO स्कूलों में पता चलेगा राशि। ये चीज़ तो यहाँ पे कहने का सेंस मोटा मोटी ये है कि PRT में 3 टीचर्स होने चाहिए। ठीक है, TGT में कम से कम 8 टीचर होने चाहिए। और इन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को जो है ना एक ये अभियान करेंगे, और उसमें जो है ना टीचरों के बारे में पता करेंगे, फोटो लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी इसमें कह चुके हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और चीज़ आपको पता चलेगा, इसी में जस्ट एक और पेपर कट है जो ये आई है। ठीक है, जो कि वही चीज़ यहाँ पे ये पेपर के माध्यम से पता चला है। यहाँ पे बहुत ही मोटी अक्षर, हर प्राथमिक में 3 शिक्षक होंगे, मध्य में कितने होंगे, 8 शिक्षक होंगे, सेकेंडरी +2 में होंगे हर विषय के हर शिक्षक। यानी PGT में जो है ना
सब्जेक्ट वाइज शिक्षक होंगे, जो सब्जेक्ट मतलब जितने होंगे उतना भी क्या होंगे, उतना ही टीचर होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले पूरा होगा सभी विषयों का कोर्स, यानी हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होता है उसमें वो न्यूनतम जो भी कोर्स जो डिज़ाइन किया गया उसको पूरा करना टीचरों पे, बुनियादी सुविधा के लिए उपलब्ध के लिए चलेगी अभियान। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे है कि 21 सितंबर से 20 सितंबर तक ऊपर मुख्यालय सचिव का अभियान शुरू होगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिली। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो बातें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये सारे पेपर कट ही है, आपके लिए जो बातें इंपॉर्टेंट है क्या है वो मैं अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जो इम्पोर्टेंट बात है एसीएस के द्वारा जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है पहले हम लोग वो देखेंगे। तो पहली चीज़ ये है कि क्या बीपीएससी TRE 4 आएगी या नहीं, क्या TRE 4.0 आएगा या नहीं। ठीक है, पहला सवाल तो आपका ये है कि क्या बीपीएससी TRE 4 आएगा या नहीं आएगा। तो इसका जवाब है, सीधी सी जवाब है कि हाँ आएगा। हाँ क्या है, यस बिल्कुल आएगा। ये क्या है, इसकी सीधी जवाब है कि आएगा। दूसरी सवाल आता है कि आएगा तो फिर कब, ये इस सवाल में आता है। तो आपको हो सकता है, माइट भी पॉसिबल है कि आपको अगस्त के लास्ट तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, लास्ट में क्या मिलेगा आपको, नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा अगस्त के लास्ट तक। तो अगस्त के लास्ट तक अगर नोटिफिकेशन आती है तो एग्ज़ाम कब होगी, सितंबर में ले लेगा, क्योंकि अक्टूबर से चुनाव स्टार्ट है तो वहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो क्या जब नोटिफिकेशन जब अगस्त के लास्ट में आएगा तो क्या सरकार सितंबर में एग्ज़ाम ले लेगी। देखिए अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो हाँ ये पॉसिबल है कि ले सकती है, लेकिन चुनाव को मद्देनज़र देखते हुए ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्योंकि आपको पता है कि सितंबर में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी है, तो अगर एक रेशियो निकालें तो अगस्त में लास्ट में तो आएगा, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम के लिए आई थिंक आपको जो ना आफ्टर इलेक्शन होगा। आफ्टर इलेक्शन बोले तो सीधे 2026 में, उससे पहले बहुत ही मुश्किल है कि 2025 में एग्ज़ाम हो सके। मतलब जैसे ही रिजल्ट आएगा इलेक्शन का तो लोग सरकार बनाएंगे तो वो खुद ब खुद वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाने में खुद बिजी होंगे, तो आप पे वो ज़रा सा भी ध्यान नहीं देंगे। नई जो सरकार आएगी अब उसकी क्या मंशा होगी, क्या चीज़ होगी, तो आप बेस्ट सोचें। और अब नेक्स्ट सवाल आता है कि बिहार स्टेट आएगा या नहीं। बिहार स्टेट लिख देता हूँ, बिहार स्टेट 2025 आएगा या नहीं। देखिए इसकी भी संभावना बनी हुई है कि ये भी आ सकता है, ये भी क्या हो सकता है, ये भी आ सकता है। इसकी नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिल सकती है, ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन जो ना अगस्त में ही आएगी आपको, अगस्त फर्स्ट वीक। ये एक मतलब अनुमानित है जो ही आ सकती है फर्स्ट वीक। या तो अगर मतलब बीपीएससी लेट करेगा तो मैं बता दूं, अगर आपका TRE 4 लेट होगा तो 100% चांस है कि ये बिफोर इलेक्शन ये हो जाए। बिफोर इलेक्शन ये क्या हो जाए, ये क्या है 100% चांस है कि बिफोर इलेक्शन ये हो जाए और TRE 4 को आपको आफ्टर इलेक्शन लेकर जाएगा। तो बिफोर इलेक्शन आपको स्टेट दिखने को मिलेगा, स्टेट, और आफ्टर इलेक्शन आपको TRE 4.0 देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए है TRE 4.0। अब बात आती है कि मतलब प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो आप जो है ना प्रिपरेशन के लिए जो ना बीपीएससी TRE 4, ठीक है, इसके प्रिपरेशन के लिए ना आप अगर सोशल साइंस से, स्पेशली मैं सोशल साइंस वाले बच्चों को ही मैं कहता हूँ, सोशल साइंस वाले बच्चे, ठीक है, जिनका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है, अगर एग्ज़ाम के बाद आएगा, ठीक है ना, अगर मान लीजिए इलेक्शन के बाद आएगा तो फिर मैं ज्योग्राफी में पढ़ा सकता हूँ, अदरवाइज ज्योग्राफी नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पड़ी हुई है, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न अभी स्टार्ट हो चुकी है, ये चल रही है। ये आपको जो ना 1 अगस्त से इसका बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें NCERT पॉलिटी मैंने पढ़ा रखा है। तो आप जो है ना इसमें 2 भाग होती है, पहला NCERT
ये कंप्लीट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इंडियन पॉलिटी आपको, इंडियन पॉलिटी वो आपका 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। 1 अगस्त से ये क्या होगा, स्टार्ट होगा। ज्योग्राफी जो है ना, अगर आफ्टर इलेक्शन हुआ तो मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर सीट कितने कितने आएंगे, अभी सीट का कोई अंदाज़ा है नहीं, लेकिन टोटल पोस्ट हो सके तो 80,000 के प्लस रहेंगे। 18,000 क्या रहेंगे, प्लस सीट रहेंगे। ओके सर, मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दीजिए। हाँ ठीक है, आज से जो है ना वो क्लास थोड़ी सी हो जाती है, बट मॉडर्न हिस्ट्री होगा। और जो भी बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस, ठीक है ना, पीजीटी के लिए वेट कर रहे थे, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मंडे से। ठीक है, ठीक है, पीजीटी पॉल साइंस वाले बच्चों की, बीपीएससी और एस्टेट दोनों वो देख सकते हैं, और एस्टेट यूपीएलटी, ठीक है, और डब्ल्यूबीएसएलटी एसटी, ये सारे के सारे कोर्स वो इजीली देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी अगर जो है ना, और भी अगर आपको प्रेशर बनाना है तो आप जो है ना ये हैशटैग का यूज़ करें, हैशटैग रिलीज अभी, ये हैशटैग का आप यूज़ करें, रिलीज BPSC-TRE 4.0, ये आप हैशटैग का यूज़ करें। ओके, ठीक है। हाँ, आप हैशटैग का यूज़ हो ना ये एक्स प्लेटफॉर्म पे करें, जिसका पहला नाम क्या था, ट्विटर था, तो आप इस पे करें। ओके, थैंक यू।